अगर आपने GTL इंफ्रा में इन्वेस्ट किया है सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू, बिकॉज प्राइस गिरे जा रहा है एंड वी डोंट नो व्हाट टू डू। हमारी प्राइस ऑलरेडी आधी हो चुकी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने इसमें इन्वेस्ट किया है तो आपका पहला रूल यही होना चाहिए कि पेनी स्टॉक है, छोटा स्टॉक है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्केट कैपिटलाइजेशन वो होता है कि उसका मार्केट कैप कितना है, उसके पास कितना है। तो 2000 करोड़ का है तो वो 10,000 करोड़ से नीचे है, मतलब एक स्मॉल कैप स्टॉक है। 10,000 करोड़ से नीचे का जो भी मार्केट कैप है वो स्मॉल कैप स्टॉक में आ जाता है। तो स्मॉल कैप स्टॉक है, और दूसरा पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक मतलब 20 रुपये से कम, तो 20 रुपये से कम मतलब पेनी स्टॉक हो गया। तो पेनी स्टॉक भी है, स्मॉल कैप स्टॉक भी है। बहुत ही ज़्यादा रिस्क है, हमें पता नहीं रहता है कि हमें रिटर्न्स कभी आने वाले हैं। बिकॉज देखिए, हम इन्वेस्ट तो कर देते हैं बट हमें पता नहीं रहता है कि मार्केट का मूड क्या है, बिकॉज वी आर बिगनर्स एंड इट्स ऑलरेडी फाइन। हर एक बिगनर को नहीं पता रहता है, बट मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि देखिए, कभी ये ऊपर जाएगा। मैं आपको 2 पॉइंट्स बताऊंगा कि ये ऊपर कभी जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा ASM लिस्ट 4 में है ये स्टॉक। ASM लिस्ट 4 में होने का सबसे बड़ा कारण है कि बहुत लंबी अपर सर्किट आ गई थी। तो ये स्टॉक कैसा है ना, या तो अपर सर्किट लगेगा या तो लोअर सर्किट लगेगा। तो आपको बाय करना है तो लोअर सर्किट में बाय करना पड़ेगा, सेल करना है तो अपर सर्किट में सेल करना पड़ेगा। ASM लिस्ट बेसिकली आपको पता है 4 तरह की ASM लिस्ट होती है, 4 स्टेज होते हैं। तो जो सबसे खतरनाक और सबसे डीप स्टेज होता है वो स्टेज 4 होता है, और स्टॉक उसी स्टेज पर खड़ा है। सो डैट इज़ वाई स्टॉक में ज़्यादा मूवमेंट नहीं आ रही और स्टॉक नीचे जा रहा है। जिस दिन ये ASM लिस्ट 4 से हटा उस दिन स्टॉक में अपसाइड आएगी। और अब ऐसा नहीं है कि अपसाइड आई रही है तो फिर स्टेज 4 से हट गया, मतलब बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। मुझे तो लगता है कि अपसाइड आ जाएगी लेकिन स्टेज 4 में रहेगा। लेकिन जो मेन अपसाइड रहेगी ना, जो मेन बेसिकली हमें पता चलेगा कि ओके इतनी बड़ी अपसाइड आने वाली है, तो वो स्टेज 4 के हटने के बाद ही होगा। और दूसरा एक आपको पैरामीटर बता देता हूँ कि स्टॉक कब ऊपर जाएगा। ये दूसरा पैरामीटर है कि आपको रिजल्ट देखना है। आपके सामने रिजल्ट है, ये फाइनेंशियल ईयर 2020 का और 21 का, मतलब ये मार्च का है, मार्च 20 का है, 2020 मार्च का। तो वो डेटा देख सकते हो आप। नेट प्रॉफिट 1200 करोड़ के लॉस में है। और एक साल बाद यानी मार्च 2021 में हमें वो लॉस कम होते हुए देखने मिला। अब उसको तो छोड़ो, उसके बाद एक क्वार्टर आगे गया तो हमें लॉस और कम होते हुए देखने मिला। मतलब सीधा देख रहे हो आप किस तरह से लॉस कम हुए जा रहा है। जिस दिन ये ब्रेक इवन पॉइंट पर आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट, आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ना तो लॉस हो रहा है ना तो प्रॉफिट हो रहा है। मतलब एकदम लॉस हो रहा था, उसने एकदम अंदर के लॉस से रिकवरी दी है और इस पॉइंट पर आया है जिसे कहते हैं हम ब्रेक इवन पॉइंट। ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस। अब यहाँ से उसने इतने नीचे के लेवल से ऊपर आया है ना, तो अभी उसका मूवमेंट अप है और अब वो ऊपर जाएगा। तो अगर आप GTL इंफ्रा को बाय करने की सोच रहे हो, आप 5G सेक्टर में बाय करने का सोच रहे हो, GTL इंफ्रा आपका प्रेफरेंस है, तो आप ब्रेक इवन पॉइंट का वेट कर सकते हो, जब इसका नेट प्रॉफिट जो है ना, वो ना तो प्रॉफिट में आ रहा है ना तो लॉस में आ रहा है, वो एक ब्रेक इवन पॉइंट पर आके खड़ा हो गया है, तब आप बाय कर चल सकते हो। और ये जल्दी ही 2 क्वार्टर के अंदर आ सकता है, या तो सितंबर क्वार्टर में आएगा या फिर आगे वाले क्वार्टर में आएगा, तो आप उसकी भी वेट कर सकते हो। तो ये 2 पैरामीटर्स मैंने आपको बताया जिसके बेसिस पे आप जज कर सकते हो कि स्टॉक ऊपर कभी जाएगा। सो इन GTL इंफ्रा द केस इज, जब ये अपने स्टेज 4 से हटकर, फॉर एग्जाम्पल अगर स्टेज 4 से हटकर स्टेज 3 पर आ गया, या फिर स्टेज 2 पर, या फिर स्टेज 1 पर, या फिर सीधा स्टेज से हट ही गया ASM लिस्ट से, तो स्टॉक में बहुत बड़ी रैली आ सकती है। क्योंकि इन्वेस्टर्स अच्छी तरह से बोलेंगे कि ओके इतना हट गया है, अभी हम इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। और दूसरा ये है, या तो स्टॉक एक ब्रेक इवन पॉइंट पर आ जाए और अपना कंटिन्यूस प्रॉफिट दिखाने लग जाए। और प्रॉफिट भी किस तरह से, हमें कंटिन्यूस ग्रोथ वाला प्रॉफिट चाहिए। जिस तरह से उसने 1200 की लाइबिलिटीज़ को, 1200 के लॉस को 600 किया और 600 के लॉस को 200 किया, अपने लॉस को जनरली कम किए जा रहे हैं हर क्वार्टर में। अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 करोड़ का प्रॉफिट किया, फिर उसके बाद 10 करोड़ का लॉस किया, फिर उसके बाद फिर से 100 करोड़ का प्रॉफिट किया, फिर उसके बाद 10 करोड़ का फिर से लॉस कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए। अभी फॉर एग्जाम्पल उसने 10 करोड़ का प्रॉफिट किया, अगले क्वार्टर में अगर 11 करोड़ का भी प्रॉफिट किया, दैट्स ओके,
कम से कम स्टॉक नीचे तो नहीं जा रहा है। तो ये बातों का आपको ध्यान रखना है। और हमको ग्रोइंग मोड चाहिए, पहले क्वार्टर में 10 करोड़, फिर 11 करोड़, फिर बाद में 15 करोड़, फिर 25 करोड़, और ऐसा बढ़ना चाहिए ग्रोइंग मैनर। और जब जिस टाइम पर ये ग्रोइंग मैनर में आ जाएगा, हम स्टॉक के अंदर बेझिझक इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो आई होप, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।